बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी सा सूजी का टुकड़ी हलवा बन रहा है, जो बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ये सूजी का टुकड़ा। अगर आपको पट्ठों या फिर हड्डियों वगैरह में पेन रहता है या जिस्मानी कोई भी कमज़ोरी है, तो आप इसको नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें, आपको बहुत जल्द इससे फ़ायदा होगा। और जैसे कि अब सर्दियां भी आ चुकी हैं, तो इस मौसम में इस टाइप की चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं और मैं बहुत ही इजी वे में आपको इनको बनाना भी सिखाऊंगी। तो चलिए इस मज़ेदार से टुकड़े को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मज़ेदार से सूजी के टुकड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर ऐड करूँगी मैं 1 कप के बराबर देसी घी। आप जब भी टुकड़े बनाएं तो हमेशा देसी घी में ही बनाइएगा, वरना उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं बनेगा। जितने ही सूजी के टुकड़े जो हैं वो देसी घी में अच्छे बनते हैं। तो घी जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट होगा, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गोंद कतीरा। ये 150 ग्राम्स मैंने गोंद ली है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिनको जिस्मानी कमज़ोरी रहती है, जैसे कमर में दर्द या फिर पट्ठों में जिनको कमज़ोरी होती है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अपनी डाइट में इसका इस्तेमाल ज़रूर रखा करें। तो अब इस गोंद को मैं घी में फ्राई करूँगी। मीडियम आंच पर मैं इनको फ्राई करूँगी और आप देख रहे होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता से ये फूलना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैं हिलाती रहूँगी और ये आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे से फूल रहे हैं। तो कुछ ही सेकंड में ये गोंद कतीरा अच्छा सा फूल जाएगा। उसके बाद ये सारा मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए कितने अच्छे से ये फूल गए हैं। निकाल लेती हूँ मैं इनको एक प्लेट में। तो ये देखिए सबको मैंने निकाल लिया एक प्लेट में इस तरीके से। अब यहाँ पर मैंने कुछ नट्स लिए हैं, तो जिनमें मैंने यहाँ पर 150 ग्राम्स लिए हैं बादाम और 150 ग्राम्स ही मैंने यहाँ पर पिस्ते लिए हैं। अब इन दोनों की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपको दूसरे कोई नट्स पसंद है जैसे काजू और अखरोट वगैरह, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर मैंने 25 से 30 ली हैं यहाँ पर छोटी इलायचियाँ। और ये गोंद है जो हमने अभी फ्राई की थी। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अलग-अलग ग्राइंडर में पीस लूँगी। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से पीस लिया है। बादाम और पिस्ते और ये इलायची और ये गोंद है। तो ये सारी चीज़ें हमने रेडी करके रख दी हैं। आइए अब हम अपने सूजी के टुकड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही पैन लिया है जिसमें मैंने गोंद कतीरा को फ्राई किया था। अब उसी घी में मैं डालूँगी इलायचियाँ पिसी हुई। घी में इलायची डालने से जो घी का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और जो देसी घी से जिनको एलर्जिक है, जो नहीं खा सकते, वो भी ये टुकड़ा खा लेंगे, क्योंकि ये इलायची की बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी घी के अंदर। तो बस थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे, हमने जलाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करेंगे इलायचियों को घी के अंदर। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सूजी। तो ये 3 कप के बराबर मैंने सूजी ली है। अब सूजी को मैं बिल्कुल लो फ्लेम में लगातार चम्मच चलाते हुए भून लूँगी। कम से कम भी 10 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। और फ्लेम को बिल्कुल लो रखी हुई है मैंने। चम्मच को आपने चलाते रहना है, वरना सूजी कहीं से नीचे से लगेगी तो उसका टेस्ट अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसलिए इसमें सारी जो मेहनत है वो सूजी को भूनने की है। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं सूजी को भून रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर घी कम लग रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हाफ़ कप के बराबर घी और इसमें ऐड किया है। तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपनी सूजी के हिसाब से घी को। पहले मैंने 1 कप ऐड किया था, उसके बाद मैंने आधा कप इसमें और ऐड किया है। तो घी को मैं सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 10 मिनट के लिए हमने इसको भूनना है। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं सूजी को भूनते हुए। अब इसमें 1 कप के बराबर मैंने मैदा इस्तेमाल किया है। मैदे को भी मैं अब सूजी के साथ अच्छे से मिक्स करूँगी और लगातार चम्मच चलाते हुए इसको मज़ीद भून लूँगी। अब ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपने कितना सूजी को भूनना है। मैं यहाँ पर ज़रा सूजी को ज़्यादा भूनूँगी, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा ब्राउन कलर का सूजी का टुकड़ा खाया जाता है। लेकिन आप थोड़ा सा लाइट भी इसको भून सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं आप उस हिसाब से सूजी को भून लें, लेकिन आपने लो फ्लेम में इसको भूनना है। तो आइए जब तक सूजी भून रही है तब तक हम यहाँ पर इसका शीरा तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप के बराबर चीनी ले ली है और इसके अंदर ऐड करूँगी मैं हाफ़ कप पानी।
फ्लेम को मैं ऑन कर दूंगी और फ्लेम को अभी मैंने लो पे रखा हुआ है और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और हम इसका शीरा तैयार कर रहे हैं। तो ये लो फ्लेम में पड़ा हुआ है। जब तक ये तैयार होता है शीरा, तब तक हम सूजी को देख लेते हैं। तो ये देखिए सूजी जो है वो अच्छे से भुनना शुरू हो गई और आप देख रहे होंगे कि सूजी ने जो है वो अपना घी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। जब हमने सूजी ऐड की थी तो उसने घी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया था। तो सूजी जो है भुनना शुरू हो गई है, इसलिए इसने घी को रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। तो साथ साथ हम शीरे की तरफ भी नज़र मार लेते हैं। तो ये देखिए शीरा जो है वो हमारा तैयार होना शुरू हो गया है, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। ये देखिए इस शीरे को अब हमने इतना पकाना है कि इसमें एक तार बनना शुरू हो जाए। तो मीडियम आंच मैंने कर दिया और अब मीडियम आंच में हम इस शीरे को पकाएंगे। तो इसको चेक करने का तरीका ये आपको मैं बताती हूँ कि आप किसी भी चम्मच की मदद से शीरे को इस तरीके से उठाएं और उसके बाद आप चेक करेंगे कि आखिरी का जो कतरा है वो किस तरीके से गिर रहा है। ये देखिए अभी इसमें मुकम्मल तौर पे तार नहीं बनी, तो अब इसको थोड़ा हमने और पकाया है और उसके बाद हम दोबारा चेक कर रहे हैं। तो ये देखिए आखिरी जो इसका कतरा होगा उसमें तार का खिंचाव आएगा। ये देखिए इस तरीके से ये तार बन रही है। तो हमारा शीरा बिल्कुल अब रेडी है। तो अब फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी। तो आइए अब हम अपनी सूजी की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए सूजी भी हमारी बहुत अच्छे से भुन चुकी है और इसमें बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट भुन चुकी है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गोंद, जो हमने फ्राई करके और पीस के रखी हुई थी। तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और इसको मैं सूजी में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैं बहुत अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार सा ये मीठा बन के तैयार होगा। अब इसके बाद मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी जो हमने पीस के रखे हुए थे। ये बादाम मैंने पीस के रखे थे, ये मैंने इसमें ऐड किया, थोड़े से बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए। और उसके बाद इसके अंदर मैं पिस्ते ऐड करूँगी और थोड़े से बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कप लिया था पिसा हुआ नारियल, यानी डेसिकेटेड कोकोनट लिया था मैंने यहाँ पर। आप साबुत नारियल को लेकर उसको भी ग्राइंड कर सकते हैं। और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी अच्छे से। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो पे रखा हुआ है और इसको मैं ड्राई फ्रूट डाल के थोड़ा सा भूनूंगी ताकि जो हमारे ड्राई फ्रूट्स में ऐड किए हैं वो भी अच्छे से रोस्ट हो जाएं और उसमें थोड़ा सा क्रंचीनेस आ जाए। तो बस सारी चीज़ों को मैं बस एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि हमारे नट्स जो हैं वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएँ। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं चीनी का शीरा ऐड करूँगी जो हमने तैयार करके रखा हुआ था। तो ये सारा का सारा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसको हम फटाफट से मिक्स करेंगे। सारा शीरा डालने के बाद इसको मैं जल्दी जल्दी से चम्मच चलाऊँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये प्रोसेस हमने बहुत जल्दी जल्दी करना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक थाल ले लिया, आप कोई भी परात या बड़ा बर्तन ले लें। उसके बाद इसके अंदर ये सारा जो हमने सूजी का मिक्सचर तैयार किया ये इसके अंदर ऐड कर दें और अच्छे से इसको इस तरीके से स्पैचुला की मदद से स्प्रेड कर दें। तो ये देखिए सारा अच्छा सा मैंने इसको फैला दिया और एक इक्वल कर दिया। मैं इसको गार्निश करूँगी कुछ पिसे हुए बादामों के साथ और पिस्तों के साथ और थोड़ा सा खोपरा भी इसके ऊपर मैं डालूँगी। ये टोटली आपकी चॉइस के ऊपर है, आपको जो भी नट पसंद है आप इसके ऊपर डाल दें और इसके अंदर भी, और किशमिश भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर अगर आप लाइक करते हैं तो ये देखिए कोकोनट भी मैं इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रेड कर रही हूँ। अब उसके बाद मैं इसी टाइम इसके कट लगा दूँगी ताकि ये हल्का हल्का सा भी जमा है तो उसके मैं कट लगा लूँगी ताकि बाद में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आप अपने हिसाब से जो आप शेप लाइक करते हैं उस हिसाब से इसमें कट लगा लें। आप इसको स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको डायगोनल शेप में काटूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से छोटे बड़े जो भी साइज़ आप रखना चाहते हैं आप उस हिसाब से रख लें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी ये सूजी का टुकड़ा बनके तैयार होता है। तो अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने दूंगी, सेट हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सा सूजी का टुकड़ी हलवा बनके तैयार है। बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार ये बनता है।
इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ऑसम बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस सूजी के टुकड़े को। टेस्टी तो ये बहुत ही ज़्यादा बनता है, लेकिन इसके साथ साथ इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हैं। ये आपके जोड़ों के लिए, पट्ठों के लिए या किसी किस्म की भी जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।